हेलो एंड वेलकम। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रैक्शन का यूनिट 1 जो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रैक्शन का यूनिट 1 पढ़ते हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्शन क्या है? द एक्ट ऑफ ड्राइंग और पुलिंग बाय पावर इज नॉन एज ट्रैक्शन। जिससे ड्राइंग या पुलिंग करते हैं, पावर इज नॉन एज ट्रैक्शन। द एक्ट ऑफ ड्राइंग और पुलिंग बाय पावर इज नॉन एज ट्रैक्शन। देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस पावर लाइक स्टीम इंजन ड्राइव। स्टीम इंजन के ड्राइव के द्वारा हम पावर जनरेट करते हैं। डीजल इंजन ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव, बैटरी ड्राइव, हाइब्रिड ड्राइव। देखिए बहुत द्वारा हम ड्राइव थी मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब थी एनर्जी उत्पन्न करते हैं। उसी तरह द एक्ट ऑफ ड्राइंग और पुलिंग बाय पावर इज नॉन एज ट्रैक्शन। देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस पावर लाइक स्टीम इंजन ड्राइव, डीजल इंजन ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव, बैटरी ड्राइव, हाइब्रिड ड्राइव इत्यादि। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है। द एक्ट ऑफ ड्राइंग पुलिंग बाय इलेक्ट्रिक पावर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। द एक्ट ऑफ ड्राइंग और पुलिंग बाय इलेक्ट्रिक पावर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक ड्राइव, बैटरी ड्राइव इत्यादि। अब देख लेते हैं डीजल इंजन। देखिए अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। पहला नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। ट्रैक्शन सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। पहला नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। अब नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम देख लेते हैं। दिस ट्रैक्शन सिस्टम डज नॉट यूज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज स्टीम इंजन ड्राइव, डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन ड्राइव इत्यादि। जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करता है ट्रैक्शन पर्पस के लिए, उसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। दिस ट्रैक्शन सिस्टम डज नॉट यूज इलेक्ट्रिसिटी। द एग्जांपल स्टीम इंजन ड्राइव, डायरेक्ट इंटरनल कंबशन आईसी इंजन ड्राइव। अब देख रहे थे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। दिस ट्रैक्शन सिस्टम यूज इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी और कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट रीट इलेक्ट्रिक ड्राइव, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम वैसा सिस्टम जो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी की पार्शियली या कंप्लीटली यूज करता है, उसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इन इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कैसा है जो देख लेते हैं। रेलवे इज द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। रेलवे है जो लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा प्रोवाइड करता है इंडिया में। एंड इट इज फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड। फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड में है। इंडियन रेलवे स्टार्टेड इन 1836। इंडियन रेलवे कब स्टार्ट हुआ था? 1836 में। एंड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन 1853 और 1853 में फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चलल था। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे इन इंडिया स्टार्ट इन 1925। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे इन इंडिया इलेक्ट्रिफिकेशन कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 1925 में। इंडियन रेलवे यूज 1.5 किलो वोल्ट डीसी अराउंड मुंबई एंड 25 किलो वोल्ट इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। 1.5 किलो वोल्ट का डीसी यूज करता है कहाँ पर? मुंबई में। 1.5 किलो वोल्ट का डीसी यूज करता है मुंबई में। और अलग जगह कितना यूज करता है? 25 किलो वोल्ट का एसी यूज करता है। इंडियन रेलवे अडॉप्टेड सिंगल 25 केवी 50 हर्ट्ज सप्लाई 50 हर्ट्ज एसी ट्रैक्शन इन 1957। 1957 में 25 केवी 50 हर्ट्ज एसी ट्रैक्शन सिस्टम 1957 में इसको अडॉप्ट किया था बाय फ्रेंच रेलवे टेक्नोलॉजी। किसका टेक्नोलॉजी है? फ्रेंच रेलवे टेक्नोलॉजी है। फ्रेंच रेलवे टेक्नोलॉजी है। किसका टेक्नोलॉजी है? फ्रेंच रेलवे टेक्नोलॉजी का भी अडॉप्ट किया था 1957 में। 25 केवी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई। In 1980 में 3 फेज एसी ड्राइव वाज इंट्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन व्हिच इज करंटली यूज। जो 1980 में 3 फेज एसी ड्राइव वाज इंट्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाज करंटली यूज। इन 2000 द WAP-7 वाज बिल्ट वेरी पॉपुलर 3 फेज पैसेंजर लोकोमोटिव। 2000 ईस्वी में WAP-7 बिल्ड किया था वेरी पॉपुलर 3 फेज एसी पैसेंजर लोकोमोटिव। द सप्लाई फॉर ट्रैक्शन सिस्टम जो सप्लाई देते हैं ट्रैक्शन सिस्टम टेकन फ्रॉम द स्टेट यूटिलिटी भी चीज 3 फेज 132 के भी या 220 के भी या 400 के भी या 765 के भी जो ट्रैक्शन सिस्टम से लेते हैं, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन से देते हैं 132 के भी 220 400 या 765 रहता है जो ट्रैक्शन सिस्टम यूज करते हैं। द रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम रन ऑन सिंगल फेज 25 के भी एसी
2 phases are taken a step down to so 2 phases are taken and the step down to 25 kV by transformer and traction substation and traction substation से इसको स्टेप डाउन करते हैं। इन इंडिया टोटल लेंथ ऑफ रेल नेटवर्क इज 67,956 रूट किलोमीटर। तो इंडिया में टोटल रेल नेटवर्क कितना 67,956 रूट किलोमीटर 67,956 रूट किलोमीटर है। अबाउट 52,247 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन डन टिल मार्च 2022। मार्च 2022 तक 52,247 रूट किलोमीटर तक हम इलेक्ट्रिफिकेशन डन कर लिए, मतलब वहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिए हैं। बीच इज अबाउट 80% ऑफ द 65,141 किलोमीटर बोर्ड ऑफ गॉज लाइन, मतलब 80% काम हम मेरा हो गया। 52,247 रूट किलोमीटर मार्च 2022 तक हो गया है। और देखिए टारगेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टिल दिसंबर 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव का एडवांटेज कौन कौन सा है। पहला देख लेते हैं क्लीननेस, इट हैज नो स्मोक हैंस सुटेबल फॉर द अंडरग्राउंड एंड ट्यूब रेलवे। देखिए पहला क्लीननेस है, इसमें कोई स्मोक उत्पन्न नहीं होता, तो इससे सुटेबल है अंडरग्राउंड और ट्यूब रेलवे के लिए, मतलब सुटेबल है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू This it is possible to obtain high acceleration rates of the 1.5 kilovolt to 1.5 kilo per hour प्रति सेकेंड। Power requirement, if it is offer order of 0.5 kilowatt per track kilometer. Power requirement, it is offer order of 0.5 kilowatt per track kilometer. Traction load has high load factor of the order of 60 से 70%। पहले देखिए इसका क्या पावर रिक्वायरमेंट है, जो 0.5 किलोवाट प्रति ट्रैक किलोमीटर, पर ट्रैक किलोमीटर हमको 0.5 किलोवाट का पावर चाहिए। ट्रैक्शन लोड है हाई लोड फास्टर, जिसका ट्रैक्शन का लोड होता है हाई लोड फास्टर ऑफ ऑर्डर होता है 60 से 70%। दिस इनेबल्स टू यूज ऑफ द लार्जर जनरेटर विथ हैविंग हाई थर्मल इफिशियंसी। पावर रिक्वायरमेंट इज ऑर्डर ऑफ 0.5 किलोवाट पर ट्रैक किलोमीटर, हमको 0.5 किलोवाट का पावर चाहिए। ट्रैक्शन लोड है हाई लोड फैक्टर, जो ट्रैक्शन का लोड होता है वो हाई होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 60 से 70% इनलेस टू यूज ऑफ द लार्जर जनरेटर अंटिल यूनिट्स हैविंग हाई थर्मल इफिशियंसी। इसका थर्मल इफिशियंसी भी हाई होता है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हेल्प्स इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सिंस नो स्पेशल ट्रांसमिशन लाइन आर नीडेड। रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रांसमिशन लाइन है उसी के से हम यूज कर लेते हैं, आर नीडेड। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन देख रहे थे, ट्रैक्शन सिस्टम यूज इन अर्बन एरिया इनेबल्स टू रन शॉर्टर ट्रैक्शन। क्या बोल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, ट्रैक्शन सिस्टम यूज इन अर्बन एरिया, ट्रैक्शन सिस्टम को हम यूज करते हैं अर्बन एरिया में, इनेबल्स टू रन शॉर्टर ट्रेन्स। अब देख लेते हैं अगला मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंटेन कॉस्ट अबाउट 50% ऑफ स्टीम लोकोमोटिव एंड रिक्वायर्ड। देखिए मेंटेनेंस है, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मेंटेनेंस है, कॉस्ट है जो अबाउट 50% ऑफ स्टीम लोकोमोटिव एंड इट रिक्वायर्स का लेस टाइम आल्सो। अब स्टार्टिंग टाइम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कैन स्टार्ट क्विकली, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो बहुत तुरंत स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कैन स्टार्ट क्विकली कंपेयर विद स्टीम लोकोमोटिव व्हिच रिक्वायर अबाउट 2 आवर्स टू हीट अप। स्टार्टिंग टाइम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का स्टार्टिंग टाइम बहुत हाली फास्ट होता है, क्योंकि अब मोटर तो हमको स्टार्ट करना है, तब देंगे कहीं जैसे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्टीम लोकोमोटिव था, जो स्टीम जो कोयला से चलता था, कोयला को जलाकर स्टीम जनरेट करते थे या डीजल के, तो उसको स्टार्ट करने के लिए 2 घंटा समय लगता था हीटअप होने के लिए। अब देख लेते हैं इसका ब्रेकिंग। इट इज पॉसिबल टू अप्लाई रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं ब्रेकिंग। अब देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक जो वाहन आता है, इलेक्ट्रिक कार हो गया, उसमें भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कुछ नहीं, जैसे कि मान लेते हैं रोड है, अब हमको रोकना है कार को, गाड़ी को, तो हम क्या करेंगे, जैसे मतलब स्टेशन में आ गया, ठीक है,
स्टेशन आ गया तो यहाँ से मान लेते हैं 1 किलोमीटर पहले हम अथी ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने से अच्छा है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर देंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग पढ़े थे 4th सेमेस्टर में, उसमें क्या होता है कि मोटर ही मतलब इसका मोटर से जो हीट अथी मतलब मोटर को मतलब जैसे चक्का से मोटर कनेक्ट करता है, तो मोटर जब इस चलता है तो उससे क्या होता है कि मेरा एज ए जनरेटर वर्क करता है। एज ए जनरेटर जब वर्क करता है तो उससे मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका हम उसका यूज हम कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। उसका यूज हम बैटरी चार्जिंग में कर सकते हैं, होटल पावर में कर सकते हैं। होटल पावर दैट मीन्स जो ट्रेन में पावर देते हैं कंज्यूमर को, उसी कहते हैं होटल पावर। आगे है पर है कि होटल पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव करना स्टार्ट क्विकली, ब्रेकिंग बता दें। अबाउट 80% ऑफ एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग एज कैंट पंप बैक ड्यूरिंग डिसेंट। क्या कहला 80% की एनर्जी जो स्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग एज पंप बैक ड्यूरिंग डिसेंट। गुड ट्रैफिक ऑफ ग्राइडेंस as more safe and speedy, less maintenance of brakes shoes, wheels and rails due to less wear and tear। इसमें लेस मेंटेनेंस है, ब्रेक शूज का भी उतना खर्चा नहीं होगा जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं नो अनबैलेंस फोर्सेस due to this coefficient of adhesion is more, which reduce the wear to HP ratio, improves राइडिंग क्वांटिटी एज लाइफ ऑफ द ट्रैक। क्या बोला नो अनबैलेंस फोर्सेस, इसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। ड्यू टू दिस कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इज मोर, व्हिच रिड्यूस द वेट टू एचपी रेशियो, इम्प्रूव्स रिगार्डिंग क्वालिटी लाइफ ऑफ द ट्रैक। और आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज लोअर देन स्टीम लोकोमोटिव। इसका सेंटर ग्रेविटी होता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो स्टीम लोकोमोटिव से कम होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रन एट हायर स्पीड ऑन ट्रैक ऑन कर्व्ड ट्रैक। जो थी होता है इसका जो थी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज लोअर देन द स्टीम लोकोमोटिव। ड्यू टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रन एट हायर स्पीड ऑन कैरेज ट्रैक्स। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। हाई कैपिटल आउटले ऑन ओवरहेड सप्लाई सिस्टम, हेंस कॉस्टली फॉर लेस ट्रैफिक रूट्स। पहले देख लेते हैं इसका क्या है एडवांटेज है। देखिए हाई कैपिटल आउटले ऑन ओवरहेड सप्लाई सिस्टम। इसका ओवरहेड डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो ओवरहेड सप्लाई सिस्टम बिछाते हैं उसका कॉस्ट और लेस इसका ज़्यादा हो जाता है। डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू पावर फेलियर। डिस्टर्बेंस हो जाता है कब, जब पावर फेलियर हो जाता है तो डिस्टर्बेंस आ जाता है ट्रैफिक में। इंटरफेस प्रॉब्लम विथ टेलीफोन लाइन्स। इंटरफेस प्रॉब्लम होता है टेलीफोन लाइन के बीच में। ट्रैक्शन कैन नॉट बी डन ऑन नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स। ट्रैक्शन नहीं कर सकते जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रिफाइड रूट नहीं है। रिटर्न करंट थ्रू अर्थ causes heavy corrosion of underground pipe work and interference with। जैसे इसमें देखिए जो अथी इलेक्ट्रिफिकेशन करता है इसमें तो सिर्फ ऊपर में एक ही वायर बिछा रहता है। इसका जो अथी होता है इसका जो मतलब पतरी बिछा रहता है उसी से मतलब मेरा अथी क्लोज पाथ बनाता है, उसी से मेरा निगेटिव लाइन इससे लेता है, पॉजिटिव ऊपर से रहता है निगेटिव इससे लेता है। तो यही बोल रहा रिटर्न करंट थ्रू अर्थ causing heavy corrosion of underground pipe work इंटरफेस टेलीफोन वर्क। जो इसमें टेलीफोन लाइन भी चल रहा था अंडरग्राउंड में उसको बहुत डिस्टर्ब करता है, और जो अंडरग्राउंड पाइप भी चल रहा था उसको भी मतलब जंग लगा देता है। अब देखते हैं डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, जो डीजल जलाते हैं, डीजल से हम इलेक्ट्रिक इंजन और इलेक्ट्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और उसको फिर हम यूज करेंगे। इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूजिंग डीजल लोकोमोटिव वेयर स्टार्टिंग इन 1945। डीजल इलेक्ट्रिक स्टार्ट कब हुआ था, 1945 में हुआ था। डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज डीजल इंजन। डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में किसको यूज करते हैं, डीजल इंजन विच ड्राइव डीसी जनरेटर। द डीसी जनरेटर देन सप्लाइड करंट टू द ट्रैक्शन मोटर। क्या बोल रहा है, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज डीजल इंजन। डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम किसका यूज करता है, डीजल इंजन का। विच ड्राइव डीसी जनरेटर, जो डीसी जनरेटर को ड्राइव करता है। द डीसी जनरेटर देन सप्लाइड करंट टू द ट्रैक्शन मोटर।
जो डीसी जनरेटर और सप्लाई क्या करता है, ट्रैक्शन मोटर। एडवांटेज ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज रिड्यूस फ्यूल लॉस, ये फ्यूल लॉस को खत्म करता है। लेस वाटर कंजप्शन, स्पीड कंट्रोल कैन बी डन बाय फील्ड कंट्रोल बाय डीसी जनरेटर। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या क्या है। पहले रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट, जिससे फ्यूल कॉस्ट मेरा कम हो जाता है। लेस वाटर कंजप्शन, वाटर का कंजप्शन कम होता है। स्पीड कंट्रोल कैन बी डन बाय फील्ड कंट्रोल ऑफ डीसी जनरेटर। अब इसका स्पीड कंट्रोल हम डीसी जनरेटर के फील्ड कंट्रोल से करके कर सकते हैं। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, यूज इम्पोर्टेड फ्यूल। जो हम इसमें जो डीजल जलाते हैं वो तो हम अदर देश से इंपोर्ट करते हैं, जैसे अभी रसिया यूक्रेन वार हो रहा है तो उससे सैंक्शन लग गया है। तो देखिए बहुत से देश में हमको तो सस्ता रूस दे रहा था, लेकिन बहुत से देश में फ्यूल अच्छी उत्पन्न हो रहा है। अभी देख रहे हैं पेट्रोल कितना महंगा है, 110 के आसपास चल रहा है। डीजल कितना महंगा है, अभी बोल रहा है यूज इम्पोर्टेड फ्यूल। हमारे यहाँ सिर्फ कोयला उत्पन्न होता है, तो कोयला जला के हम इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर सकते हैं डीजल अथी प्लांट में। जैसे बार एनटीपीसी हो गया, बहुत सारा एनटीपीसी जो कोयला को जलाता है उससे उत्पन्न करता है। तो ये बोल रहा है कॉस्टली देन स्टीम और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये कॉस्टली है स्टीम और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से कॉस्टली है। हैवियर द प्लेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, हैवियर द प्लेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। लो लाइफ ड्यू टू हाई हीटिंग, लो लाइफ होता है क्यों, ड्यू टू हाई हीटिंग। रिक्वायर्स कूलिंग ऑफ इंजन जनरेटर एंड मोटर, कूलिंग करने के लिए, जैसे इंजन को कूल करने के लिए हमको चाहिए, जनरेटर को भी कूल करनी चाहिए और मोटर को भी कूल करना है। इसमें तीन चीज को कूल करना है। जब हम इलेक्ट्रिक यूज करते हैं सिर्फ हमको मोटर ना गर्म होगा और तो कुछ गर्म नहीं होगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीजल इंजन, दे डू नॉट हैव अ स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क की अथी मतलब नहीं होता है। एंड हेंस स्टार्टेड बाय कंप्रेस्ड एयर, इसको कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट करते हैं। बाय मेकिंग जनरेटर टू वर्क एज मोटर फ्रॉम बैटरी सप्लाई, जो बैटरी सप्लाई से हम अथी मोटर को स्टार्ट करते हैं। डेवलप टॉर्क इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट टू ऑल स्पीड, जो इसमें डेवलप टॉर्क होता है जो ऑलमोस्ट ऑल स्पीड कांस्टेंट होता है। सो हाई पावर डेवलप्ड इंक्रीजेस विद स्पीड। अब लोग देख रहे थे लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी लिमिटेड होता है। स्टॉप इमीडिएटली ऑफ 10% ऑफ ओवरलोड। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। डीजल इंजन आर नॉट सुटेबल फॉर डायरेक्ट ड्राइव, डीजल इंजन आर नॉट सुटेबल फॉर डायरेक्ट ड्राइव, सो ए ट्रांसमिशन सिस्टम इज यूज्ड बिटवीन इंजन शाफ्ट एंड ड्राइविंग एक्सल। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन क्या बोल रहा है, डीजल इंजन आर नॉट सुटेबल फॉर डायरेक्ट ड्राइव, डीजल इंजन आर नॉट सुटेबल फॉर डायरेक्ट ड्राइव, डायरेक्ट ड्राइव के लिए ये सुटेबल नहीं है। सो ट्रांसमिशन सिस्टम इज यूज बिटवीन इंजन शाफ्ट एंड ड्राइविंग एक्सल, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है यूज बिटवीन इंजन शाफ्ट एंड ड्राइविंग एक्सल। ट्रांसमिशन सिस्टम आर 3 टाइप, पहला मैकेनिकल ट्रांसमिशन, दूसरा हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन, तीसरा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन सिस्टम कितना प्रकार का होता है, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन या टॉर्क कन्वर्टर। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, पहला स्मूथ स्टार्टिंग, फुल ड्राइविंग टॉर्क इज ऑब्टेन। पहला एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का एडवांटेज क्या है, स्मूथ स्टार्टिंग है, फुल ड्राइविंग टॉर्क इज ऑब्टेन, प्रोवाइड सुटेबल स्पीड रेंज एंड हेंस हायर एफिशिएंसी, इसमें सुटेबल स्पीड रेंज होता है और इसका एफिशिएंसी भी हाई होता है। अब देख लेते हैं ऑटोमेटिक स्पीड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू लोड, जो इसका स्पीड है जो एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू लोड। एंड ग्रेडियंट हेंस डू नॉट ओवरलोड डीजल इंजन, इसको ओवरलोड हम नहीं चला सकते हैं। पहले एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का क्या है, स्मूथ स्टार्टिंग, इसमें कोई स्टार्टिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा फुल ड्राइविंग टॉर्क इज ऑब्टेन, इसमें ड्राइविंग टॉर्क फुल हम ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोवाइड सुटेबल स्पीड रेंज एंड हेंस हायर एफिशिएंसी, इसमें सुटेबल स्पीड रेंज होता है और हायर इसका एफिशिएंसी होता है। ऑटोमेटिक स्पीड अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू लोड इसका स्पीड में ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये ओवरलोड डीजल इंजन इसको नहीं काम करता। अलोंग द टॉर्क कन्वर्टर, जो इसको टॉर्क जो इसमें उत्पन्न होता है कन्वर्टर, इट आल्सो वर्क एज रिविजन क्या बोलते हैं इसको,
रिवर्सन के गियर की तरह काम करता है। अब देख लेते हैं, देखिए इसका कैसे मतलब पहले डीजल इंजन है, इसको 3 फेज अल्टरनेटर से हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिकल में बजाते हैं, फिर ब्रिज कन्वर्टर यूज करते, रेक्टिफायर यूज करते हैं, डीसी बदलते हैं, डीसी से फिर इन्वर्टर लगाते हैं, इसको एसी में बदलते हैं, फिर इंडक्शन मोटर लगा के फिर ट्रैक्शन में इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कई प्रकार का होता है। डीसी जनरेटर सप्लाई, डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर, 3 फेज अल्टरनेटर सप्लाई, 3 फेज अल्टरनेटर सप्लाई, डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर, 3 फेज अल्टरनेटर सप्लाई, डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर थ्रू सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, 3 फेज अल्टरनेटर आउटपुट ऑफ ईच इज रिफ्लेक्टेड बाय 3 फेज सिलिकॉन ब्रिज rectifier. The DC obtained is then converted back to AC as variable frequency AC supply. क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, पहला डीसी जनरेटर हो गया, 3 फेज अल्टरनेटर सप्लाई, डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर थ्रू सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर, 3 फेज अल्टरनेटर आउटपुट ऑफ ईच इज रिफ्लेक्टेड बाय 3 फेज सिलिकॉन ब्रिज रेक्टिफायर. The DE obtained then converted back to AC as at variable frequency AC supply to run a स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर. स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब देख लेते हैं पहला इसका, ये देखिए डीजल इंजन हो गया, उसका डीजल देते डीसी सीरीज मोटर ट्रैक्शन। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ 25 केसी एसी सिस्टम ओवरहेड डीसी सिस्टम। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं, पहले लाइट ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम ड्यू टू हाई। देखिए अब एडवांटेज ऑफ 25 के भी 25 के भी एसी ट्रैक्शन ओवरहेड सिस्टम देख लेते हैं क्या इसका एडवांटेज क्या है। जो